गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं DFCCL के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 20 अगस्त 2005, 30 अक्टूबर 2005, 30 अक्टूबर 2006 और 1 जुलाई 2006। तो कब स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा 30 अक्टूबर 2006। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इन विच 5-year प्लान द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो किस पंचवर्षीय योजना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है, जो कि स्टार्ट कब से होती है? 2007 से 2012 के बीच में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 1337 किलोमीटर, 1839 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 1504 किलोमीटर। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर होगा 1337 किलोमीटर। तो ये 1337 किलोमीटर ये लंबाई है लुधियाना से, एक मिनट, ये लंबाई है लुधियाना से, लुधियाना से ये सोननगर तक की लंबाई है। लुधियाना से सोननगर तक की लंबाई है और सोननगर से दनकुनी तक की लंबाई 538 किलोमीटर है। अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा 1875 किलोमीटर। तो लगभग 1875 किलोमीटर की लंबाई है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए 1506 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2843 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1125 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ये टोटल यानी पूरे इंडिया में कितना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? ये है 2843 किलोमीटर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द करेंट चेयरमैन एंड CEO ऑफ DFCCIL। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है मिस्टर सतीश कुमार और यही रेलवे के भी चेयरमैन है। रेलवे के चेयरमैन और CEO भी यही है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मिस्टर सतीश कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पैलेस ऑन व्हील्स इज अ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन ऑपरेटिंग इन विच इंडियन स्टेट। तो एक लग्जरी ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है? एक लग्जरी ट्रेन है। तो ये किस राज्य में रन करती है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गोवा। तो ये कहाँ पे रन करती है? ऑप्शन नंबर सी, ये रन करती है राजस्थान में। तो ये राजस्थान में एक VIP लग्जरियस ट्रेन है जिसका यूज टूरिस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आंसर सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेलवे इन इंडिया। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेलवे इंडिया में कौन सा है? तो ये है
देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे, और ऑप्शन डी क्या है, कालका शिमला रेलवे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालका शिमला रेलवे। तो कालका शिमला रेलवे जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आंसर है डी, कालका शिमला रेलवे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवे में वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 19। तो कितने हैं? अभी टोटल 18 जोन हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आंसर बी 18। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियन रेलवे सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड एज ऑफ 2025। तो 2025 तक कुल कितने प्रतिशत रेलवे लाइन को इलेक्ट्रीफाई कर चुका है इंडियन रेलवे के द्वारा? तो ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 98%, ऑप्शन डी 95%। तो इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा 98%, लगभग 98% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, आंसर सी 98% अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के द्वारा कब रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1997। तो इसका आंसर होगा आंसर बी होगा 1986। तो 1986 में पहली बार इंडियन रेलवे के द्वारा ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम चालू किया गया। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।